प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि मैं जाति की राजनीति नहीं करता हूं। क्या देशवासी मानेंगे इस बात को? क्या इस बात का यकीन करेंगे देशवासी? मैं समझता हूं जितनी जाति की राजनीति हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री करते हैं, इतनी आज तक किसी ने नहीं की है, कभी नहीं की है किसी ने भी। यानी देखिए, देश में जो पिछला राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, इन्होंने सीना ठोक ठोक करके कहा था कि मैंने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया है। तो क्या ये जाति की राजनीति नहीं है? क्या इसको हम जाति की राजनीति नहीं कहेंगे? और अब प्रधानमंत्री महोदय ने, क्योंकि इनकी ज़मीन खिसकने लगी है, इनकी राजनीतिक ज़मीन खिसकने लगी है। जो पिछले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान में इनकी बहुत बड़ी मट्टी पलीत हुई है, और ये मट्टी पलीत करने में किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यानी पश्चिम बंगाल का जो चुनाव था, वो सरकार की नाक का सवाल बना हुआ था, और वहाँ प्रधानमंत्री महोदय ने इतनी बड़ी ताकत झोंक दी थी, इतनी बड़ी। यानी इनके जितने भी मंत्री थे, चाहे वो राज्यों में मंत्री थे या वो केंद्र में थे, तमाम के तमाम को वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में उतार दिया गया था। खुद प्रधानमंत्री महोदय हफ्ते में कम से कम 2 बार जाते थे। ये बड़ी दुख की बात है। एक प्रधानमंत्री का काम नहीं होता है राज्यों की राजनीति में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, उनको केवल राज्यों को सुपरवाइज करना पड़ता है। चुनाव में ज़रूर जाइए आप, लेकिन महीने में 1 बार चले गए। मगर वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय की नाक का सवाल था, और एक महिला मुख्यमंत्री वहाँ, उन्होंने इनकी औकात दिखा दी, उन्होंने औकात दिखा दी। तो ये बहुत बड़ी मुंह की खानी पड़ी है इनको वहाँ पर। अब 5 राज्यों में फिर चुनाव आ रहे हैं, जिनके अंदर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश की सत्ता को किसी भी हालत में प्रधानमंत्री महोदय नहीं चाहेंगे गंवाना। हालांकि सत्ता नहीं मिलेगी इनको, मगर वही पश्चिम बंगाल वाली हालत ये यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर भी ये उसी तरीके से ताकत झोंक देंगे। लेकिन अब इनकी आगे दाल गलनी बहुत मुश्किल है। अब इनकी दाल नहीं गलेगी। किसानों ने ठान रखी है, हम बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर बीजेपी की सरकार वहाँ नहीं बनने देंगे। ये किसानों ने ऐलान कर रखा है, और वहाँ 5 सितंबर को एक बहुत बड़ी रैली भी कर रहे हैं ये मुजफ्फरनगर में। तो कहने का मतलब है, जाति की राजनीति के बारे में मैं आपसे कह रहा था। अब देखिए, कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री महोदय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, और उन्होंने भी खूब सीना ठोक ठोक के कहा है। इनके एक और सांसद हैं सुशील मोदी, उन्होंने भी सीना ठोक के मतलब लोकसभा के अंदर कहा है कि प्रधानमंत्री महोदय ने अभी जो मंत्रिमंडल का गठन किया है, उसमें 27% ओबीसी को जो है ना सीटें दी हैं, मतलब उनको मंत्रालय दिए गए हैं। तो क्या ये जाति की राजनीति नहीं है? कितनी शर्म की बात है। यानी मुंह में कुछ और है, मन में कुछ और है, प्रैक्टिकल ग्राउंड में कुछ और है। ये कितनी दुख की बात है। वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय बिना जाति के या बिना धर्म के राजनीति कर ही नहीं सकते हैं। ये आदत से लाचार हैं, आदत से मजबूर हैं। ये वो काम करते हैं जो बिल्कुल असंवैधानिक होता है। संवैधानिक काम ये करते ही नहीं है। संविधान को कहाँ देखते हैं ये? संविधान को तो खोल के भी नहीं देखा इन्होंने कभी आज तक। तो ये तो उसी काम को करते हैं जो गलत होता है। सही काम को करने की इनकी कभी इच्छा रही नहीं है। सही काम ना कभी बीजेपी ने किया है तकरीबन, और ना ही आरएसएस ने किया है। ये हमेशा देश के खिलाफ रहे हैं, इनकी भावनाएं हमेशा देश के खिलाफ रही हैं। तो इनकी तो वर्तमान प्रधानमंत्री की जो मानसिकता है वो बहुत ही नकारात्मक है, और ये देश के ये दुनिया को देशद्रोही बोलते हैं, लेकिन जो इनके कारनामे हैं, उन कारनामों से तो साफ साफ नजर आता है कि ये खुद देशद्रोही हैं, और देशभक्तों को ये देशद्रोही बोलते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।